हेलो एवरीवन, मैं अनामिका शर्मा आज फिर आपके पास आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सकट चौथ का आज जैसे व्रत है और मान्यता है बहुत ज़्यादा। सकट चौथ की माताएं जो हैं अपने घर की सुख शांति के लिए और खासकर संतान के भविष्य के लिए, उसके सुख के लिए ये व्रत रखती हैं। और आज के दिन ना तिल गुड़ का भोग लगाया जाता है। हम सबको पता होगा, ज़्यादातर लोगों को, जिनको नहीं पता उनको पता चल जाएगा। बथुए का भी, मेरी मम्मी ने भी बताया कि बथुए का भी भोग लगाते हैं। तो मान्यता ये है कि आज के दिन ना जो है कुछ स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं और रात को चंद्रोदय के बाद अर्घ दे के व्रत को खोलती हैं। कुछ लोगों के यहाँ दोपहर में पूजा हो जाती है। लेकिन मान्यता है कि ना ये व्रत पूरा तभी होता है जब हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। तो मुझे लगा क्यों ना मैं खुद भी कहानी सुनूँ, आप लोगों को भी कहानी सुनाऊँ। तो एक कहानी तो वो प्रचलित है, वो वाली जिसमें गणेश जी का सिर शिव जी काट देते हैं। तो आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन मैं शॉर्ट में सुना देती हूँ कि गणेश जी जब माता पार्वती स्नान करने गई तो गणेश जी को बोला कि पुत्र आप दरवाजे पे खड़े रहो और कोई अंदर ना आने पाए जब तक मेरी आज्ञा ना हो। तो शिव जी इतने में आए। शिव जी को बहुत तपस्या से आए थे, मतलब उनको नहीं पता था कि गणेश जी उनके पुत्र हैं। तो वो अंदर जाने लगे तो गणेश जी ने उनको रोका कि आप अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा भाई तुम कौन हो, मुझे अपने घर में जाने से रोक रहे हो। तो गणेश जी ने कहा माता का यही आज्ञा है और माता की आज्ञा की अवहेलना नहीं हो सकती, आप अंदर नहीं जा सकते। तो उन दोनों में थोड़ी युद्ध छिड़ गई। तो उन्होंने क्या किया, क्रोधित होकर गणेश जी का सिर काट दिया। तो माता पार्वती जब बाहर आई तो वो बिलखने लगी। उन्होंने कहा ये आपने कैसे किया, ये मेरा पुत्र था, और ऐसे करके उनकी वो हुई। तो जो है कृष्ण, उन्होंने क्या किया, शिव जी ने, कृष्ण बोल रही थी मैं, शिव जी ने क्या किया कि हाथी का सर लेके, इसमें भी एक कहानी है। जो नवजात बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, माताएं उनको अपनी छाती से लगा के सुलाती हैं। कभी भी छोटे बच्चों को तरफ ना पीट करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा ना गांव में कहा जाता था। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरी नानी सास ने मुझे बताया था कि बच्चों की तरफ पीट करके नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, कि ये कहानी इससे जुड़ी हुई है कि शिव जी ना जब गए कि क्या किया जाए, अब माता तो बहुत नाराज़ हो गई हूँ, मेरे से गलती भी हुई है, बच्चे ने तो आज्ञा का पालन किया था। तो शिव जी ने कहा कि अब किसका सिर लगाया जाए। और हर जहाँ भी ढूंढ रहे थे, हर माँ, छोटे बच्चे छोटे थे गणेश जी, तो उनके सर पे भी छोटा ही सर चाहिए था उनके ऊपर लगाने के लिए। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए। तो हर माँ अपने बालक को ना अपने छाती से चिपका के सो रही थी। तो वो किसी का सर नहीं मतलब काट पा रहे थे। जब उन्होंने देखा एक जो है हथिनी, वो अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही थी। तो उन्होंने जो है, ऐसी मान्यता है भाई, देखिए कहानी है सिंपल, तो उसका सर काट के शिव गणेश जी को लगा दिया। तब से कहते हैं कि उनको पुनर्जीवन मिला। तो ऐसे भगवान ना सबकी आयु लंबी रखें। और जो है तभी से उनका हाथी वाला सर है। दूसरी एक कहानी है इसमें जो प्रचलित है, वो है कुम्हार की, कि वो आवा गर्म कर रहा था, लेकिन आवा गर्म नहीं हो रहा था बर्तन पकने के लिए। तो उसने राजा से कहा, तो राजा ने पुरोहित को बुलाया। पुरोहित ने कहा कि आवा तभी गर्म होता है जब एक बच्चे की बलि दी जाती है। तो उन्होंने एक बच्चे को बुलाया बलि के लिए। तो जो है बुढ़िया थी, एक बहुत गरीब थी, उसके एक ही संतान थी, वही बालक। तो वो रोने लगी कि ये क्या है। उसी दिन सकट भी था। तो उसने कहा ये नहीं हो सकता, मैं इतना मानती हूँ प्रभु को, प्रभु ऐसा करेंगे। तो उन्होंने कुछ प्रसाद उसके हाथ में गणेश जी का दिया, सकट माता का। उन्होंने कहा जाओ तुम आवा में जाके बैठ जाना। तो कहानी है ये भी, और हमारे भाव को जो है कहानियों के थ्रू, हमारी ममता, हमारे भाव को प्रदर्शित करती हैं कहानियाँ। तो वो आवा में जाके बच्चा बैठ गया। तो क्या देखते हैं कि आवा पूरी रात जलता रहा और बर्तन सारे पक गए, लेकिन बच्चा बिल्कुल सुरक्षित बच गया। जैसे होलिका दहन में कहा जाता है ना, वैसी वाली कहानी है। तो ये भी गणेश जी की कृपा से हुआ। तो आज के दिन माताएं प्रार्थना करती है कि हमारे बालक की निरोगी काया रहे, दीर्घायु रहे, और बुद्धि जो है उनकी शांत रहे, विलक्षण रहे, और गणेश जी की कुल मिलाकर उनके ऊपर कृपा रहे पूरे परिवार पर। और तीसरी कहानी जो है वो ये है कि एक बुढ़िया थी, वो नेत्रहीन थी, मतलब उसको दिखाई नहीं देता था। तो बुढ़िया ने क्या किया, गणेश जी की बहुत पूजा करती थी, सकट पे भी बड़ा व्रत व्रत रखना और मानना। एक दिन गणेश जी आ गए, उन्होंने दर्शन दिए। तो उन्होंने कहा अब मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो जो मांगना है। तो उन्होंने कहा देखिए मैंने तो हमेशा आपकी भक्ति की है, मुझे तो पता नहीं है कि क्या मांगना है, कैसे मांगना है। तो गणेश जी ने कहा चलो अपने बहू बेटे से, परिवार से पूछ के मांगना, मैं फिर आऊँगा तो तुम मुझसे जो मांगना चाहोगी मांग लेना। उसकी भक्ति में बहुत शक्ति थी। उसने अपने बेटे से कहा, बेटे ने कहा माँ तुम ना माया मांगना, हमें पर धन की कमी है तो वो दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है। बहू से पूछा तो बहू ने कहा अपना एक नाती मांग लेना, मेरे पुत्र नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है। और किसी से कुछ पूछा तो किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। वो बड़ी वो हो गई, वो संकोची कि मतलब ये सब अपनी अपने मर्जी की बात कर रहे हैं। उसने अपनी फ्रेंड से पूछा कि गणेश जी ने मेरी ना मनोकामना पूरी करनी है तो मैं क्या मांगूँ। तो सहेली ने, तो सहेली तो देखो मैंने एक बार वीडियो डाला था कि दोस्त
पर्सनल चीज़ें बताता है। तो उसने कहा देखो सब तो अपने मतलब की चीज़ें माँग रहे हैं, तुम ज्योति माँगो, नेत्र ज्योति, जिससे जो जीवन तुम्हारा बचा है तुम उनके दर्शन भी कर पाओगी और सुख शांति से अपना जीवन भी बिता पाओगी। वो सच्ची दोस्त थी। तो बुढ़िया अम्मा ने कहा माता ने कि ठीक है। अब आए गणेश जी, तो उन्होंने जो है एक ना दोहा बोल के जो है उनसे मांगा कि 9 करोड़ की माया दो। ऐसे मैं आपको ना देख के ही बता सकती हूँ। जो है, एक मिनट। बोली यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मुझे मोक्ष दें। तो गणेश जी ने कहा अरे तुम तो बहुत ही होशियार निकली, तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी पूजा पाठ से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो उन अम्मा जी की सारी मनोकामनाएं पूरी हुई। तो कहा जाता है कि जैसे गणपति जी ने उन माता जी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण की और हर एक इंसान को सुख और शांति जिस तरीके से दी, उसी तरीके से हमारे सुहाग को दीर्घायु दें, हमारे संतान को दीर्घायु दें और मेरे परिवार में सुख और शांति दें। तो बोली गणपति महाराज की जय। ये कहानी मैंने खुद भी सुन ली और आपको भी सुना ली। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। बाय बाय, नमस्कार।